हेलो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। सो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहला है इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, हम देखते हैं इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। जैसे हमारे पास एक वेक्टर है, दिस इज अ वेक्टर पी वेक्टर है। दूसरा वेक्टर है क्यू वेक्टर। ठीक है, तो अगर पी वेक्टर क्यू वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। ठीक है, इक्वल वेक्टर का क्या केस है? इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। ठीक है, एंड द डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो इफ वी हैव टू वेक्टर्स, अगर हमारे पास कोई दो ऐसे वेक्टर हैं जिन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर सेम है तो वो जो वेक्टर्स होंगे उनको हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स। तो यहाँ पर p और q क्या है? p वेक्टर एंड q वेक्टर। p वेक्टर और q वेक्टर क्या है? p वेक्टर एंड q वेक्टर आर इक्वल वेक्टर्स। क्या कहलाएंगे? ये इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा इक्वल वेक्टर्स। सेकंड हमारा है नेगेटिव वेक्टर्स। तो नेगेटिव वेक्टर क्या होगा? जैसे मान लो ये p वेक्टर और q वेक्टर थे, इसमें हमारा जो q वेक्टर है इसकी डायरेक्शन में अपोजिट कर दी। डायरेक्शन क्या कर दी हमने? अपोजिट कर दी। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि दैट p वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ q वेक्टर। ठीक है, सबसे पहली बात तो इक्वल वेक्टर्स क्या आते हैं? तो इक्वल वेक्टर्स क्या आते हैं? ऐसे वेक्टर जिनका की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होती है, उन्हें हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। अब इक्वल वेक्टर्स में ही मान लो हमने जो एक वेक्टर था उसकी डायरेक्शन को आपने अपोजिट कर दिया, तो अपोजिट कर दिया तो हम क्या लिखेंगे कि p वेक्टर इज इक्वल टू माइनस q वेक्टर। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो q वेक्टर है, q वेक्टर इज अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ p वेक्टर। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर कि q वेक्टर इज अ नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर ऑफ p वेक्टर। p का जो नेगेटिव वेक्टर है वो क्या है? q वेक्टर है। तो आप यहाँ देखें कि मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है बट डायरेक्शन क्या है उनकी? अपोजिट है। ठीक है, तो ये q वेक्टर है वो क्या कहलाएगा? q इज अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ p वेक्टर। ठीक है, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट इज मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर। तो देखो बच्चों, जब हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि p वेक्टर है, तो p वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होता है? एक तो मॉड्यूलस होता है और एक लिखते हैं p कैप। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तो उसका मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया जाता है मॉड्यूलस से। ठीक है, मॉड्यूलस से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड को, और यूनिट वेक्टर जो होता है उससे रिप्रेजेंट किया जाता है डायरेक्शन को। ठीक है, ये जो p कैप जो लिखा हुआ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमें डायरेक्शन। तो मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। जैसे ग्राफिकली हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं p वेक्टर को, तो p वेक्टर में जो लेंथ ऑफ दिस लाइन है, दिस लेंथ ऑफ दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द मॉड्यूलस और द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p। ठीक है, तो मॉड्यूलस समझ में आ गया। मॉड्यूलस क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर, मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? उसका मॉड्यूलस ऑफ अ वेक्टर होता है। ओके, नाउ लेट्स सी द यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर मैंने आपको यहाँ भी बताया कि किसी भी वेक्टर की जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है वेक्टर, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर जैसे इसका नाम ही है यूनिट यानी वन, तो हम ये भी कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है। जैसे हम यहाँ पर लिखें कोई जैसे हमने लिखा p कैप, सो p कैप इज अ यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड्यूलस, तो यूनिट वेक्टर का अगर आप मॉड्यूलस निकालोगे तो कितना आएगा? वन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर आर द वेक्टर्स whose magnitude is 1। ऐसे यूनिट वेक्टर क्या होते हैं जिनका कि मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, और यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन को। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को किससे डिनोट किया जाता है? यूनिट वेक्टर से डिनोट किया जाता है। ओके, तो यूनिट वेक्टर हम एक आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक्स वाई और जेड जो डायरेक्शन है, जैसे ये एक्स डायरेक्शन हो गई, ये वाई हो गया और ये जेड, एंड दिस इज ओरिजिन हो। तो x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर किससे डिनोट करते हैं? i कैप से। y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर डिनोट करते हैं j कैप से, और z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर डिनोट करते हैं k कैप से। ठीक है, तो x एक्सिस जो है, x एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा? i कैप। y डायरेक्शन, y एक्सिस की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो क्या होगा? j कैप। और z डायरेक्शन में जो है, z एक्सिस की डायरेक्शन में
जो यूनिट वेक्टर है उसको किससे डिनोट किया जाता है, के कैप से। ठीक है, समझ में आ गया। सो दिस इज अबाउट यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनका की मैग्नीट्यूड 1 होता है। और यूनिट वेक्टर क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिक्स्ड वेक्टर। तो फिक्स्ड वेक्टर क्या होते हैं, फिक्स्ड वेक्टर वो होते हैं जिनका की इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है। ठीक है, फिक्स्ड वेक्टर क्या होते हैं, फिक्स्ड वेक्टर्स आर द वेक्टर्स हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स। जैसे कि हम देखें कि ये हमने बनाई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। मान लो कोई पार्टिकल की पोजीशन यहाँ पर है पी पर, किसी पार्टिकल की पोजीशन पी है, तो अगर हम पोजीशन वेक्टर बनाए इसके लिए तो ये हो जाएगा हमारा आर वेक्टर, क्या हो गया इसका, पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है, तो आप ये देखें कि जो पोजीशन वेक्टर है उसका इनिशियल पॉइंट क्या है, फिक्स है। दिस इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड। Now because this initial point is fixed, so that we say that this position vector is a fixed vector। समझ में आ गया। तो फिक्स्ड वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका की इनिशियल पॉइंट जो है वो फिक्स्ड होता है, उनको बोलते हैं फिक्स्ड वेक्टर। ठीक है, दूसरे इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फ्री वेक्टर। ठीक है, तो फ्री वेक्टर क्या होते हैं, फ्री वेक्टर वो होते हैं जिनका की इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, जैसे मान लो ये कोई लाइन ऑफ एक्शन है, दिस इज अ लाइन ऑफ एक्शन। अब मान लो ये वेक्टर है, दिस इज अ वेक्टर p एंड दिस इज अ वेक्टर q। डायरेक्शन से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है। ठीक है ना, तो दिस p वेक्टर एंड q वेक्टर आर द कोलिनियर वेक्टर्स। तो कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर जो कि एक ही लाइन पर एक्ट करते हैं या एक दूसरे के पैरेलल एक्ट करते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइन पर भी एक्ट कर सकते हैं। ऐसे इन्हीं वेक्टर्स को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं, These are the two parallel lines। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया p वेक्टर, ये हमारा हो गया q वेक्टर। तो ये इस तरह से भी एक्ट कर सकते हैं p। तो या तो क्या हो, एक ही लाइन पर एक्ट करें। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होंगे, ऐसे वेक्टर्स होंगे जो कि या तो एक ही लाइन पर एक्ट कर रहे हो या ऐसी लाइंस पर एक्ट कर रहे हो जो कि एक दूसरे के पैरेलल हो। जैसे कि ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल है, तो इस लाइन पर ये p वेक्टर एक्ट कर रहा है, ये q वेक्टर एक्ट कर रहा है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है, अब इसका एक केस ये भी हो सकता है कि मान लो कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, ये जा रहा है p वेक्टर और इसी डायरेक्शन में जा रहा है ये q वेक्टर। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दे बोथ आर गोइंग इनटू अ सेम डायरेक्शन, दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और जो लाइन है दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये जब ये वाला जो केस है कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनको बोलते हैं लाइक वेक्टर्स। इनको क्या बोलेंगे, लाइक वेक्टर्स। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बोलते हैं अनलाइक वेक्टर्स। क्या बोलेंगे, अनलाइक वेक्टर्स। ठीक है, ध्यान रखना, मैंने आपको क्या बताया कि कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं। तो कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर जो कि एक ही लाइन पर एक्ट कर रहे हो या फिर पैरेलल लाइंस पर एक्ट कर रहे हो। अब पैरेलल लाइंस पर जब वो एक्ट कर रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि वो एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो या अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो उनको बोलते हैं लाइक वेक्टर्स, और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो उनको बोलते हैं अनलाइक वेक्टर्स। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है, जब लाइक वेक्टर्स हैं तो लाइक वेक्टर्स के केस में इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, वेक्टर्स के बीच का एंगल वो कितना होगा, 0 डिग्री। ध्यान रखना है, ये आगे जाके आपके काम भी आएगा। ठीक है, तो अगर लाइक वेक्टर्स हैं तो उनके बीच का जो एंगल है वो कितना होता है, 0 डिग्री। और अनलाइक वेक्टर्स जो है उनके बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज अबाउट फॉर अ कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, आगे नेक्स्ट बता रखा है कोप्लेनर वेक्टर्स। तो कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, देखो यहाँ पर जैसे कि इनका नाम है कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन पर एक्ट कर रहे हो। जैसे हमने ये ले लिया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन हो गया ये वाला। दिस इज एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन हो गया। अब इस एक्स वाई प्लेन में मान लो कोई p वेक्टर एक्ट कर रहा है, ये q वेक्टर एक्ट कर रहा है, यहाँ पर कोई r वेक्टर एक्ट कर रहा है। सो दिस p वेक्टर, q वेक्टर एंड r वेक्टर ऑल आर लाइज इन अ सेम प्लेन, एक्स वाई प्लेन में है। सारे जो ये वेक्टर्स हैं ये कहाँ पर है, एक्स वाई प्लेन में है, इसलिए हम p, q और r को क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में जो एक्ट कर रहे हैं, तो एक ही प्लेन में एक्ट कर रहे हैं p, q और r। आप देख सकते हैं ये एक्स वाई प्लेन में, तो p, q, r क्या जाएंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स हो जाएंगे। अभी मान लो कि यहाँ पर कोई वेक्टर है s वेक्टर। ठीक है, तो s वेक्टर जो है, s वेक्टर मान लो, एक ये वेक्टर मान लेता हूँ t वेक्टर, तो s एंड t वेक्टर आर द कोप्लेनर वेक्टर। यहाँ पर
एस और टी वेक्टर क्या होंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं। आगे हम देखते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, को इनिशियल वेक्टर्स मतलब क्या होगा, मान लो 3 वेक्टर्स में बनाता हूँ, ये एक वेक्टर बनाया मैंने, ये है आपका पी वेक्टर। ठीक है, नाउ एक ये बना दिया, ये हो गया क्यू वेक्टर, एक ही हो गया आर वेक्टर। तो जैसा कि इसका नाम है को इनिशियल वेक्टर, तो को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका कि इनिशियल पॉइंट सेम होता है। तो आप देखेंगे पी क्यू और आर तीनों का जो इनिशियल पॉइंट है ये ओ पॉइंट ही है, सो इनिशियल पॉइंट इज सेम। सो पी वेक्टर, क्यू वेक्टर एंड आर वेक्टर आर द, इनको क्या बोलेंगे हम, को इनिशियल वेक्टर कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल है। को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम होना चाहिए वेक्टर्स का, तो उन वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट इज को टर्मिनस वेक्टर। को टर्मिनस मतलब जैसे मान लो ये पॉइंट ओ है, इस ओ पॉइंट पे ये पी वेक्टर एक्ट कर रहा है, ये क्यू वेक्टर एक्ट कर रहा है, आर वेक्टर एक्ट। तो इस तरह से जो को टर्मिनस मतलब उनका जो टर्मिनल पॉइंट है वो सेम हो, को मतलब एक साथ हो। ठीक है, तो को टर्मिनस मतलब ये देखो पी वेक्टर, क्यू वेक्टर और आर वेक्टर, इनका जो टर्मिनल पॉइंट है वो क्या है, सेम है। ये तीनों के तीनों आगे कहां पर एक्ट कर रहे हैं, इस ओ पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे कि पी क्यू और आर वेक्टर जो है वो क्या है, को टर्मिनस वेक्टर है। ओके, लास्ट में हमारा बचता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर होता है जिसका कि मैग्नीट्यूड जीरो होता है और जो डायरेक्शन है वो आर्बिट्री होती है। ठीक है, द डायरेक्शन इज आर्बिट्री एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज जीरो। ऐसा जो वेक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर कहते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ओके।